ये सब बातें बताई जा रही है। ये जो संसार चक्र अनादि काल से चल रहा है, जन्म मरण का प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह का हेतु क्या है? जैसे नदी का प्रवाह चलता है तो कहीं न कहीं से निकल करके आ रहा है। गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, हिमालय से उद्गम हुआ है, शिलाखंड से, गंगोत्री गौमुख से, वहां से निकल के आ रही है। ऐसे ही ये जो जन्म मरण का चक्र है, प्रवाह है, इसका हेतु क्या है? तो देखिए, जो हमारा शुद्ध अहम है, जो हम है, उस हमारे शुद्ध मय में कोई सांसारिक धर्म नहीं है, कुछ संसार है ही नहीं, कोई दुख नहीं, क्षणिक दुख नहीं, क्षणिक सुख भी नहीं। तो फिर कैसे आ गया? तो जब हम अपने शुद्ध अहम को अज्ञान से शरीर आदि के साथ जोड़ लेते हैं, तब आप अपने आप को कहोगे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। हमने अपने मैं को किससे जोड़ लिया? शरीर के साथ। और केवल शरीर से नहीं, मन के साथ भी तादात्म्य कर लिया। और मन में फिर नाना प्रकार की कामनाएं उठती है, और कामनाओं से फिर व्यक्ति भोग प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो कामनाओं से कर्म, और कर्म से फिर भोग मिलेगा, और भोग से जो है फिर दोबारा उसके संस्कार पढ़ करके फिर कर्म करेगा। ऐसे ही चक्र चलते रहता है। तो शुद्धमय में कुछ नहीं, लेकिन जब हमने संबंध इसमें शरीर आदि के साथ जोड़ा तो फिर नाना प्रकार के अनर्थ हो रहे हैं। जितना ज्यादा संबंध जोड़ते जाते हैं उतना ही ज्यादा अनिष्ट का, अनर्थ का अनुभव होते रहता है। इसलिए महापुरुष लोग बोलते हैं, देखो भाई, आत्मा में रिश्तेदारी ज्यादा मत घुसाओ, नहीं तो पीड़ित हो जाओगे। जितनी ज्यादा रिश्तेदारी उसमें घुसाओगे उतनी ही ज्यादा पीड़ा होगी। उदाहरण आता है कि कोई एक व्यक्ति था, वो जो है बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, तो उसके पिताजी मर गए, पिताजी का देहावसान हो गया। बहुत रोने लगा, अरे पिताजी ने बड़ा पालन किया है, बहुत ध्यान रखा, पढ़ाया लिखाया। खूब रोने लगा। सब लोग आके सांत्वना दे रहे, वो मान ही नहीं रहा है। फिर जो है उसी अड़ोस पड़ोस के कोई एक वृद्ध व्यक्ति आकर के बोले, बेटा तू घबरा मत, मैं तेरा पिता हूं, मैं ही तेरा पिताजी हूं, मुझे ही पिताजी अब मान करके व्यवहार कर। फिर और कुछ व्यवहार चलते रहा। कालांतर में उसकी माँ भी मर गई, और माँ मरी तो और रोने लगा। माता ने देखो कितना ख्याल रखा, कितना जो है दूध पिलाया, कितना कुछ किया, कितना जो है भोजन बना के खिलाया, बहुत जो है सावधानी से पालन किया है। बहुत रोने लगा। अब बहुत सारे लोग समझा रहे, मान ही नहीं रहा है। फिर कोई पड़ोस की माता जी, बूढ़ी माता आकर के बोली, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूं। तो ऐसे जो है फिर बाद में उसका बड़ा भाई मर गया। अड़ोस पड़ोस के कोई आया, बोले मैं ही तेरा भाई हूं। और कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई। रोने लगा, सब सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कुछ इस तरह का। पहले दिन रोया, दूसरे दिन भी खूब रो रहा है। फिर लोग बोले, अरे तुझे इतना समझा रहे क्यों नहीं मान रहा है? तो उसने बताया, देखो पिताजी मरे तो ये अंकल जी आकर के बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, माता जी मरी, आंटी जी बोली मैं तुम्हारी माँ हूं, भाई मरा थे बोले मैं तुम्हारा भाई हूं,
अब पत्नी मरने के बाद कोई नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो पीड़ा ज्यादा हो रही है। तो पीड़ा क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि आत्मा में रिश्तेदारी को घुसा रहे हो, ज्यादा संबंध जोड़ करके रखे हो, तो पीड़ा तो होगी ही। तो हमारे ये जो मैं बताना आरंभ किया कि जन्म मरण के चक्र का हेतु क्या है, जन्म मरण का प्रवाह का हेतु क्या है? शुद्ध अहम में कोई संसार नहीं है। सच्चिदानंद रूप जिसको कहा गया, जो सच्चिदानंद है, सदा सत है, सदा चिद है, सदा ही आनंद रूप है, उसमें दुख का थोड़ा सा भी लेस नहीं है, जैसे सूर्य में जरा सा भी अंधकार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अध्यारोप करते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे और समस्या बढ़ती जाती है। जितने संबंध जोड़ते जाओ उतने ही और समस्या बढ़ेगी। जैसे आप संबंध बनाते हो, आजकल मोबाइल आदि है, ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाते चले जाओ तो आप फोन करके परेशान ही करता है वो आदमी। जितना संबंध रखो उतनी ही परेशानी बढ़ती है। तो हम जितना ज्यादा अध्यारोप करेंगे उतना ही ज्यादा दुख होता है। इसलिए लोग कहते महाराज कब तक हम साधना करें, श्रवण आदि कब तक करें? तो भाई जितना अध्यारोपण हुआ है, सकल अध्यारोपण की निवृत्ति जब तक न हो जाए तब तक जो है आपको विचार करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कीचड़ लिपटा हुआ है, कोई आदमी कीचड़ में गिर गया, अब कितना धोएगा? अब भाई जितना कीचड़ शरीर में चिपका हुआ है उसको जल से धोएगा, साबुन लगा करके धोएगा। पूरा कीचड़ जब तक निकल ना जाए तब तक पानी डालेगा। ज्यादा कीचड़ लग गया है तो ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। ऐसे जितना जो है अध्यारोप करके रखे है, सकल अध्यारोप की निवृत्ति पर्यंत हमें विचार करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा लपेट करके रखे हो ये माया के कार्यों को, सकल कार्य में जब तक मिथ्यात्व बुद्धि न हो जाए तब तक आपको साधना करनी पड़ेगी, न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, नहीं तो दुखी होते रहोगे, जोर जोर का फटका लगते रहेगा। इसलिए तो सांख्य में भी दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, तीनों दुखों का जब जोर से थप्पड़ लगता है तब होश ठिकाने आते हैं कि क्या करूं, कैसे इनसे बचूं। तब फिर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाएंगे। कौन से डॉक्टर? अध्यात्म के डॉक्टरों के पास जाएंगे। जो अध्यात्म संसार रोग की चिकित्सा करने वाले जो वैद्य लोग हैं, ऐसे अनुभवी वैद्यों के पास जाएंगे। यहाँ तो देखो सुलभ है, यहाँ ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग सब लोग इतना व्यवस्था करके, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं यहाँ। अभी स्वामी गुरु शरणानंद जी आ रहे हैं 2 दिन बाद ही। तो बड़े बड़े देखो अध्यात्म रोग के संसार रोग के चिकित्सक लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। तो वे लोग दवाई बताते, औषधि बताते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? उन औषधियों का ठीक ढंग से सेवन करो और साथ में परहेज भी करते रहो। ऐसा नहीं कि दवाई भी खा रहे हो और साथ में दही भी खा रहे हो। दवाई जो है दही के लिए मना की है तो दही मत खाओ। ऐसे ही विषयों में ज्यादा मन को मत लगाओ, साधना करो और विषयों से मन को हटाओ, विषयों में दोष दर्शन करो। तो इस तरह से जब आप साधना करोगे तो आप अवश्य संसार सागर के उस पार पहुंच जाओगे, जहां से फिर दोबारा जन्म मरण का चक्र, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, उसमें नहीं गिरेंगे, दुखी नहीं होंगे। इस बात को यहाँ बता रहे थे श्लोक नंबर 50, जो कि हम लोगों ने कल देखा।
कि यहाँ पे इंद्रो माया भी पुरुरूपा ईयते, इंद्र यानी परमात्मा माया की शक्तियों के द्वारा नाना रूप से प्रकाशित हो रहा है, अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है, स्वतः नहीं माया से, माया भी माया की शक्तियों के द्वारा। तो सकल रूपों में वही परमात्मा गया हुआ है जो आपसे अभिन्न है। आपसे भिन्न नहीं कि वो परमात्मा अलग है हम तो अलग है, कहाँ हो कहाँ मैं, कितना अंतर है। अरे कोई अंतर नहीं है, मूर्खता से अंतर दिख रहा है। अज्ञान से बोलो चाहे मूर्खता से बोलो वही तो है, एक ही बात है, उसी से इतना भेद दिख रहा है, नहीं तो स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अब पात्र कोई सोने का पात्र बना हुआ बड़ा सा है अथवा छोटा सा है सोना ही, सुवर्ण ही है, उसके जो सार तत्व में भेद नहीं है, आकार में ही भेद दिखता है। तो आकार से भेद दृष्टि को हटाओ। ते बात जो है 50वें श्लोक में बताए थे, और अगले श्लोक में भी एक ऋग शाखा में ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, पतंगम अक्तम असुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः समुद्रे अंतः कवयो विचक्षते मरीचीनाम पदम इच्छन्ति वेदसः। ऐसा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है। उसी मंत्र के आधार पे 51 नंबर वाले श्लोक में हमें यहाँ बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। श्लोक को पहले देख लीजिए। तज्ज्ञा पश्यन्ति बुद्ध्या परम बलवतो मायाक्तं पतंगं बुद्धावन्तः समुद्रे प्रतिफलित चास्पदं वेदसस्तम् यादृग्यावानुपाधि प्रतिफलति तथा ब्रह्म तस्मिन् यथास्यं प्राप्तादर्शानुरूपं प्रतिफलति यथा वस्थितं तत्सदैव। तज्ज्ञा पश्यन्ति बुद्ध्या परम बलवतो माययाक्तं पतंगं बुद्धावन्तः समुद्रे प्रतिफलितमरीचास्पदं वेदसस्तम् यादृग्यावानुपाधि प्रतिफलति तथा ब्रह्म तस्मिन् यथास्यं प्राप्तादर्शानुरूपं प्रतिफलति यथा वस्थितं तत्सदैव। तज्ज्ञा पश्यन्ति बुद्ध्या, तज्ज्ञा उस परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोग। देखिए संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, ऐसा एक श्लोक में आता है। देखिए विभाग कई प्रकार से होते हैं, इसलिए कहीं कहीं कहेंगे 4 प्रकार के हैं, कहीं 5 प्रकार के हैं, कहीं 10 प्रकार के लोग हैं। मतलब किस दृष्टिकोण से विभाग करें ये देखना पड़ेगा। तो एक दृष्टिकोण यहाँ ये है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? तो एक श्लोक आया, बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षे दुर्लभो ही महाशय। बुभुक्षुरिह संसारे, इस संसार में भोग चाहने वाले जो बुभुक्षु है, नाना प्रकार के विषयों का भोग, विषयों का भोग चाहते, बड़े उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग। इसीलिए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाते हैं, एक एक दिन का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए भी लगता है, वो भी देने को तैयार। अब मैं संयोग से मुझे एक बार अवसर ऐसा मिला कि वो गया था हैदराबाद, मुझे बुलाए थे वहाँ, वो BARC वहाँ भी है ना,
एटॉमिक एनर्जी, कुछ उसके वैज्ञानिक लोगों का। तो उसका जो है कुछ 1 साल 2 साल में कुछ कार्यक्रम वो करते हैं वहां पे। तो उसमें जो है मुझे बुलाए थे तो मैं गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि और बहुत महात्मा हैं जिनका प्रवचन आपको मैं स्वयं भी श्रवण करना चाहता हूं और आपको भी श्रवण करवाना चाहता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके जुड़ने से हमें अच्छा लगता है। आप सभी की मंगल कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपसे और सत्संग में लेकर जाता हूं आपको। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।